जय डुग्गर जय जम्मू में दर्शन भार्गव दिखा SB कठुआ गलांदे विकास जरूर होना चाहिए लेकिन विनाश नहीं होना चाहिए। जी अस अज आए हैं बरवाल के कन्नै लगदा इलाका है जिथे इंडस्ट्री लगा दी है और इत्थे जेडे बूटे ने जेडे बूटे की कटाई है जी वो धड़ा धड़ होआ दी है। और अज इत्थे सिडको के कर्मचारी पुलिस और बरवाल के लोग जेडे जिन्ने भी है पूर्व सरपंच सारे इकट्ठे होइए इत्थे आए थे। उन्होंने गलबात की कि इंडस्ट्री तुम जरूर लाओ इत्थे लेकिन ऐसा बूटे नहीं बड्ढन देने। मैं सहयोगी गलागा एक बार तुहानूं दस्सां कि पिछे जेडे बूटे बढ़ोए ने ये सामने देखो किन्ने बूटे बढ़ोए ढेर लगा लकड़ियां दे। तुसीं देखिया होना कि पिछली गर्मियों च कम से कम 50 डिग्री टैंपरेचर जा रहा तो इस बारी देख लो सर्दियों का मौसम है इसलै तो सर्दियों के मौसम इसलै पसीने पवा दे सानूं। सर्दियों के मौसम जनवरी महीना है पसीना पवा दा क्या पर्यावरण नुकसान हुआ दा हर जगह पहाड़ कट्टे जा दे बूटे कट्टी जा दे। इंडस्ट्री जरूर कठुए बड़ी लगा दी है इंडस्ट्री बड़ी लगा दी लेकिन लोकल जेह्ड़े कठुए जागत न जां युवक न उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार उन्हें मिला जेह्ड़े बाहर दे लोग न लोकल लोकें रोज़गार नहीं मिला। इंडस्ट्री जरूर इधर लगा दी है बूटे जरूर इधर बढ़वा दे न लेकिन नुकसान साढ़े लोकें ही होआ दा है। पर्यावरण नुकसान सानूं होआ दा है साढ़े जागतें साढ़े टब्बरे होआ दा है लेकिन नौकरियां जेह्ड़ियां न ये बाहर दे लोकें मिला दियां। ऐसा नहीं होना चाहिए। इयै लोग स्थानीय लोग ने गला देन कि इंडस्ट्री तुस लाओ लेकिन असें बूटे नहीं कट्टन देने। बिल्कुल ये पूरी वीडियो देखियो डिपार्टमेंट के लोग आए उनके ने बहसबाजी करते लोगों की और बूटे कियां बड्डे दे ढेर लगे ने ये भी तुस वीडियो देखो और कमेंट बॉक्स जरूर ये कमेंट जरूर पाओ क्या ये बूटे और पहाड़ियाँ कटोनी चाहिए नहीं कटोनी चाहिए। सानू लोकें रोज़गार जेह्ड़े लोकल लोग इत्थों जम्मू कश्मीर जेके यूटी के लोग रौहने वाले न क्या इन्हें रोज़गार इत्थै मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। साढ़े बच्चे न जेह्ड़े अज बाहर कम्म करा दे न लेकिन बाहर दे इत्थै कम्म करा दे क्या कि साढ़े जम्मू कश्मीर के लोकें गी नौकरी नहीं देआ दे इत्थै प्राइवेट सैक्टर च नौकरी नहीं है। अगर बाहर का कोई यूपी का आंदा है उसकी तनख्वाह 40,000 है साढ़े कठुआ लोकल होंदा है तो उसकी तनख्वाह 10,000 होंदी है। ऐसा क्या होंदा है जां साढ़ा प्रशासन सुत्ते दा है जां साड़ी सरकार सुत्ती दी है। इस तरफ ध्यान जरूर सरकार ही देने पौना प्रशासन देने पौना और लोकल जेह्ड़े यूथ है उहदे बारे जरूर सोचने पौना। और तुस देखते रहो SB कठुआ। गल भी इनिशिएट की अज इत्थे तक कराइए कि इन्नी वड्डी हरियाली की खत्म करने लगे इहदे वास्ते टाइम टू टाइम MD साहब ने भी और हर किस्म के ऑफिसर्स कन्नै गल हुई और पिछले दिन जिसलै हुणे गौरमेंट बनी उहदे विच डिप्टी CM ने गल हुई असें CM साहब ने गल करी इसी इनिशिएट करो एटलीस्ट हमें बचा लो थोड़ा कोऑर्डिनेट करो। सर हमने तो कोऑर्डिनेट ही किया नहीं अभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपको आपने कहा था डिप्टी CM से बात किसी इधर करो नहीं आती है आई मीन गिविंग एडिशनल चार्ज ऑफिस थोड़ा ऑफिस मेरी मेरा ऑफिस हकी में है आई मीन गिविंग एडिशनल चार्ज बिल्कुल है यहाँ के हमारा तो बिल्कुल और हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इस काज के लिए इनिशिएट करें है ना जी। तो काइंडली थोड़ा सा इंतज़ार कर लो और मन बना ही लिया है हम बात रखेंगे और अननेसेसरली हमारा जो इशू है अननेसेसरली इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है और मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। हम हर लाखों पेड़ काट के कितने पौधे लगा सकते हैं वो बिला वजह की बात है टाउन हॉल की बात है। हम फिर आपसे आप ऑफिसर कर दो इसका चीफ पार्ट थोड़ा सा इंतजार कर लो जी हम अपने लोग हैं हमारे लोगों ने कितना कुछ कुर्बान किया मैं आपके लिए कह रहा हूँ इधर नहीं कह रहा आपको अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए जो आपका घाटा है हम भरपाई करेंगे। प्लीज़ भगवान के लिए कुलदेव की साक्षी मान के बचा लो यार वृक्ष काटना को आम गल है बता दो ये किसने लगाए कौन सी सरकार आई थी लगाने हमने तो सोचा सरकार हमारी है लोग राजधानी वृक्ष लगाए तक हमने लगाए हैं चलो हमारे खेतों में और आप भी आगे और ये दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम आप थोड़ा सा नायब साहब बोलो हमारे बच्चे भी कसरत करें इसमें बात नहीं सुनो
उसमें जे है जे आप ही नहीं कर रहे एक तरफ छोड़ो क्या छोड़ो मैं गल कर रही छोड़ो एक मिनट सुनो है ना महाराणा प्रताप लड़ा रहा तो ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਿੱਕਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਸਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਸਰੋਟੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾ ये बाबा ये भी बाढ़ लगी होगी इधर ये बाढ़ कौन लाई है बड़ा ये बड़ी बड़ी हुई भाई मेरी का सुनो तू उसके चाहते हो बाहर लगनी चाहिए बिल्कुल लग जाएगी और मसला है ये भी लग जाएगा बूटा कोई बड़ा ज्यादा बिल्कुल नहीं बड़ा ज्यादा 100% कौन बड़ा है जिन बड़े तहसीलदार साहब आ गए ना आप पता पूछो इतने नहीं पाया कुछ इतों नहीं पाया होगा आदर भाई कोई पता है जम्मू का पांदा कोई अखनूर का पांदा कोई भी पाई सकता सर इधर दी इशू दी सेंसिटिविटी दा साडे लोकां नु पता हा उन्हें नहीं पाया अपने घर सर वो नहीं है गल मैं थोड़े करने मेरी जनाब कहना उसने गल हुई तो आख्या भी जाने असें कोई दूई गल ही नहीं की जिल्ले बाद च फिर डिपार्टमेंट की तरफा से फोन आया कि क्लीयर हो जाएगा डी साहब आखदे कम लाओ बस आई है अच्छा कोई जबरदस्ती करनी तो उसने तो मैं जनाब ही आखदे भाई लगे लगन कोई गल की तुसें 4 दिन असें 4 महीने दुखी रहे ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਧਰਵਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਦਾ ਨਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਪੂਲਰ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਆਏ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਦੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਓ ਜੀ ਸਪੇਸ अगर कल तक मरी जाना कोई तो इसी वेट कर लो है ना तो अटैक थोड़ा ही है चाइना का कि फटाफट ही जाइए तो रिवर्स करना है थोड़ा वेट कर लो प्लीज दिस इज आवर हम्बल सबमिशन और इतने अस किन्ने गलत हैं तुस उपरे दा कंप्लाइंस करा अस किन्ने ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਬੂਟਾ ਵਢੋਆ ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨਾ ਵਢੋਏਗਾ तुम्हारा दसा देखो के लगा ਉਹਦੇ ਕੀ कर देना उनको कट देना कट देना ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾੜ ਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਆ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ग्रीन बढ़िया मेन ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਫੂਕੀਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗਲੰਦੇ ਸਕੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ੂ ਮਾਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿੱਲੇ ਸਕੋਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਦਲ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਨया ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ 8-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੜ ਕੰਢੀ ਅੱਜ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਾ ਹੈ ਆने वाले वक्त ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਕੀਮ ਹੈ कि घर घर पानी पुजना से PM साहब ने बड़ी अच्छी स्कीम बनाई उस इलाके की बिल्कुल बंजर बनाई हूँ ना खत्म करी हूँ ना चिट्टा मुक्का दा नहीं हर दिन ग्रां दे विच 2-2 4-4 मरे चोरी रुका दी नहीं साले दिन ते डाके बचा करते करना पुलिस ने कुत्थे जाना नवा काम पाई था बूटे वड्ढने ना तो उत्थे जाना तो साढ़े कन्नै चलो बड़ा बड़ा काम कर लिया अच्छा नहीं लगा था नहीं क्या बोलना आप बोलोगे अगली बार हम CM से बात करेंगे उसके बाद बोलोगे हम देखेंगे वो चीज़ नहीं होती मैं तहसीलदार साहब भी बात किया अब एक बात करनी कर लीजिए तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बात कर लीजिए ये पूरी अफसरी दसन लगे नहीं अफसर की ये भी करो ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਹੋੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੋ करना ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ दिख लगे हैं देखिए ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है डिक्लेयर हुआ था और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड मिली हुई है सिडको को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तो अब इसमें जो पेड़ हैं उनकी कटाई के लिए टेंडर्स हुए हैं सारा प्रॉपर प्रोसीजर से और प्रॉपर परमिशन से वही करना है हमने लोगों का अपना रिजर्वेशन है सरकार की अपनी बात है जी जी देखिए ये जो रेवेन्यू एरिया बुद्धि और बरवाल गांव के पास 733 कनाल जो ज़मीन है जो सिडको को इन्होंने ट्रांसफ़र की थी पहले हमने काफ़ी लंबे अरसे से इसका विरोध किया है प्रदर्शन किए हमने और आज तक हमने यहाँ इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने से रोका है मकसद बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने इलाके को तबाह नहीं होने देना चाहते हमारा इलाका है यहाँ इतने सारे पेड़ हैं इसको लंग्स आप कह सकते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का और इस इलाके को तबाह करके यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना हम नहीं समझते किसी भी तरीके से ये जायज़ है और इसी संदर्भ में हमने पिछले दिनों डिप्टी CM साहब से भी मिले थे उनसे बात की थी उन्होंने डायरेक्शन दी थी MD सिडको को कि जब तक मैं विजिट ना कर लूँ तब तक काम रोक दिया जाए आज फिर से डिपार्टमेंट के सिडको डिपार्टमेंट के लोग कुछ आगे कहते हैं कि हमें डायरेक्शन है ऊपर से हम पेड़ काटेंगे तो हमने साफ कहा है कि पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटा जाए
अदरवाइज़ हाँ, यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करेंगे और ऑलरेडी कर रहे हैं इसके खिलाफ। इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, कहीं और करिए। इस लैंड को आपने डेवलप करना है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज़्म के तौर पर डेवलप कीजिए, लेकिन इंडस्ट्री के तौर पर नहीं। लोगों की बर्बादी, लोगों की तबाही, इन्वायरमेंट की तबाही करके इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे, ये कत्ते भी जायज़ नहीं है। आप देख रहे हैं विंटर का सीज़न चल रहा है और गर्मी कितनी है। पिछले जो साल है वो सबसे गर्म साल रहा है, और जहाँ पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस तरीके से फिर एक बार और यहाँ इलाकों को तबाह करके, लोगों की तबाही करके इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाएगा। हम समझते हैं ये इन्वायरमेंट को थ्रेट है, हमारे कल्चर को थ्रेट है, हमारी डेमोग्राफी को थ्रेट है, और इस थ्रेट के अगेंस्ट हम खड़े हैं और इस काम को हम कतई होने नहीं देंगे। अपनी तरफ से सभी NGOs को और जितने भी सोशल वर्कर हैं, मैं उन सब को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आइए, ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये 2000 कनाल का है कम से कम, और इसमें डेंसली पेड़ पौधे हैं बहुत घने। अगर ये 10 पेड़ों की अगर ये परमिशन लेते हैं तो वो सिर्फ 10 पेड़ नहीं गिने जाएंगे, उसके नीचे जो छोटे पौधे होंगे, जो और होंगे, वो कितना नुकसान होता है। ये जो सोशल वर्कर या जो हमारे पड़ोसी हैं, जो किसान है, वो जानता है, जो ज़मीन के रखवाले हैं वो जानता है। इसलिए हमारा यही मानना था शुरू से लेके अंत तक, आज तक भी यही मानना है कि जहाँ इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। सीधी बात है, इसके सराउंडिंग में 7 विलेज हैं और ये बीच में कोई 2-3 किलोमीटर का एरिया। एक तो इसका फॉरेस्ट साथ में है, और जहाँ तक हमें नॉलेज है फॉरेस्ट के 10 किलोमीटर तक इंडस्ट्री नहीं लगती, और ये तो सारी की सारी वायोलेशन हो रही है। जहाँ रूल एंड रेगुलेशन को मानना नहीं, अभी भी हमने देखा चोरों ने, जो 2 नंबर ये है, उन्होंने लकड़ी काट के ढेर लगाए हैं, और हमने इंडस्ट्री वालों को कहा है, मैंने उनको पूछा कि अगर मेरा कोई पड़ोसी चिट्टे का काम करता है तो मेरे घर में चिट्टा फेंक देता है तो उसका कसूरवार कौन, आप किसको पकड़ोगे? कहते आपको। तो जो इंडस्ट्री की लैंड थी अगर इसमें नंबरिंग लगे हुए पेड़ पौधे हैं तो वो अगर काटे गए तो जो इंडस्ट्री पे केस चलना चाहिए। ये क्यों नहीं केस रजिस्टर करते? इसलिए ये मेरा सभी जो सोशल वर्कर है उनसे यही अपील है कि आइए, अगर कठुआ वासियों को हवा चाहिए तो जहां इसको रुकवाना पड़ेगा। ये लाखों की तादाद में पेड़ पौधे हैं, छोटे और बड़े। प्लीज़ सबको ये रिक्वेस्ट है मेरे बरवाल वासियों से, उत्तरी वालों से, ठनून, कराखड़, बुद्धी, मेरठ, सौंथल और जितना मेरा इंटायर डिस्ट्रिक्ट है, और जो जम्मू से भी NGOs हैं, पहले भी आते थे, प्लीज़ आप दोबारा जहां का रुख कीजिए। हमने इसको बचाना है, इस जो हरियाली है इसको हमने बचाना है। देखो असें समय रहंदे पिछले 2-3 साल तो लगातार अप्रोच की है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसलिए जिहड़ी साडी इलैक्टेड सरकार है उनके कोल भी अप्रोच की है कि ये जिहड़ा डिसीजन होया है कि इस जगह विच नो डाउट ये स्टेट लैंड है, इहदे च मालकी रकबे भी हैं, इत्थे इंडस्ट्री लाना कदे भी उचित नहीं है, ये डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक तो सारा गया एरिया फुली कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इत्थे हज़ारें नहीं लखें बूटे न, बूटे कट्टिए इंडस्ट्री लाना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर ये आले दुआले 7-8 डेंसली पॉपुलेटेड ग्रां, 0 लाइन पर ऊपर फॉरेस्ट है, कंपार्टमेंट नंबर 2, 3, 4 इसी के कन्नै गै जुड़ता है, तो इत्थे इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। डेफिनेटली ये मैक्सिमम एरिया है ये स्टेट लैंड है, क्योंकि जिमीदार की ये नॉलेज नहीं होता है कि मेरी ज़मीन की पोजीशन क्या है। और इस इलाके की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है कि मजाटी लोग फौजें च रेह्, जी मुल्क की आज़ादी आस्ते उहदे कोल पहले और बाद च भी डिफेंस आस्ते खड़ोते रहे, उन्हें इस गल का ज्ञान नहीं है। और वैसे भी जो महकमा माल है टोडर माल जी का विभाग, ये बड़ा स्मार्ट है, ये पढ़े लिखे लोगों की नहीं बचन दिंदा, तो जोड़े लोग फौजा च जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें की इस गल का पता नहीं होंदा। और ये सेंचुरीज लॉन्ग ये सारिया जमीना लोकें कोल ही, लोग दे काबजे इन्ने अच्छे थे बूटे और लोकें पाले दे, कोई सरकार नहीं आई पाल। तो इसी कुन प्लान किया, जियां प्लान किया है कि इत्थे इंडस्ट्री बनानी है, एक तो बड़ा नैगेटिव रोल हा। और अस उसलै भी कंसर्नड
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ करने का मिलना ਹੁੰਦਾ ना उंदे ने मिले और थोड़ा रुकदा रहा और फिर कुछ टाइम दा बाद फिर इसी इनिशिएट करते रहे। इत्थे भी आख्या कि असें इंडस्ट्री लागे ड्राई पोर्ट बनागे कि जिहदे कन्नै ज़्यादा नुकसान नहीं होया। वो साढ़े कोल कटिंग प्रॉपर कटिंग्स और यकीन पौंदा ना अस अपने रिप्रजेंटेटिव कन्नै गल करने MLA ने गल करने MP साहब ने गल करते फिर इहदे कोल बाद कुत्थे जाना होंदा। अस भरोसा करी जन्ने कि चलो हुण साढ़ा वैलीफेयर होग। ये जेह्ड़ा एक्शन है ये बार बार होआ दा और अस सारे लोग चिंतित हैं कि इत्थे इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। इंडस्ट्री के बगैर अगर सरकार जमीन है अस तो सोचते हैं कि सरकार लोकें दी है तो साड़ी गै जमीन होनी है तो जेह्ड़े साढ़े नुमाइंदे न वो कोई ऐसी हल कड्ढणगे कि इलाका बची आ। तो उहदे बाद हुण इलैक्टेड सरकार भी बनी है साड़ी। तो पिछले दिन है फिर एक डेलीगेशन ऑफ लोकैलिटी डिप्टी CM साहब ने मिले और उन्हें उत्थों की डायरैक्शन भी दी कि जिन्नी तक अऊं विजिट नहीं कर लेंदा तो इत्थे कोई एक्टिविटी नहीं करो। और बूटे बड्ढने का प्रोसैस शुरू हुआ उनकी डायरैक्शन करना रुकिया। अज असें पता लग्या कि फिर एक लकड़हारे आई गेदे न बड्ढन तो एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे आए दे न सारे गै जेह्ड़े तहसीलदार साहब दूआ त्रीया। तो अस मुख्य ते आखना चाहने कि अज दा युग अज दी एह् धरती उहदे पर बूटे लाने की जोड़ है। अज बूटे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री भी जरूरी है पर इंडस्ट्री उत्थे लाई जा जिथे बूटे नहीं बढ़ाउण और जिथे लग्गे पापूलेशन नहीं होवे। हवा का सतर वैसे भी बड़ा गिरी चुके दी ऑक्सीजन घट है तरह तरह दी बीमारियां न अज हालत क्या नौजवानों की भी। तो इत्थे इसी अस बचाना चाहते हैं साड़ी इंटरनल मंशा है। ਅੱਜ ਟੀਮ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰੋਕਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो ना अस कोई ये डेमोक्रेटिक वेज कि गल करनी चाहिए है तो उन्हें कि अस फिर रिक्वेस्ट की है कि तुसें एज पर डायरैक्शन आए दिओ तो एक समय दिओ। अस अपने चुने दे नुमाइंदे कन्नै भी गल करने सरकार तक भी जन्ने ताकि ये बची सके अदर दैन इंडस्ट्री। और पहले बूटे तो नहीं ना बड्डो बूटे नहीं बड्डो असी भी सुजैस्ट किया और आम लोगों की सिचुएशन कई बार बड़ी इफेक्टिव होंगी। साढ़े बरवाल रेलवे वाले हाँ उत्थे थल्ले होल बनाने सारा बंद हा तो लोकें सलाह दी कि इत्थे अंडरग्राउंड वो नाली बनाओ बची दा इ'यां गै असें देखो पढ़े लिखे लोग भी हैं प्रिंसीपल साहब ने पवन जी न अमरीश जी न ये सारे सीनियर सिटीजन कि अदर दैन इंडस्ट्री साड़ी रिक्वेस्ट है अदर दैन इंडस्ट्री इत्थे कुछ भी बनाई लो सरकारी जमीन है सरकार ले लै। एक तो बूटे नहीं बड्डो इत्थे टूरिज्म हब बनाई ओड़ो कोई स्पॉट ये टूरिस्ट स्टेट है इत्थे बनाई लो। अच्छा फिर वो नहीं है वाइल्ड लाइफ की भी अज इंपॉर्टेंस है। एक जमाना कुत्ते के मारी उड़ते हैं अजकल कानून बने दा कि कुत्ता भी नहीं मारना। तो इत्थे इन्ने अच्छे बनी सकता एरिया तरह तरह के वाइल्ड जी स्पीसीज खत्म होंगे और रह सकती हैं लेकिन ये थोड़े बजिद नहीं पता नहीं। डिपार्टमेंट अगर नहीं आखा लगता दोबारा बूटे बढ़ना शुरू होंगे तो नैक्सट जी रणनीति केह् होनी है? देखो ना जी वी आर पीस लविंग पीपल अस शांति प्रिय हैं लेकिन अस ये नहीं है कि जेह्ड़े साढ़े अधिकार न उन्हें कैसे इस्तेमाल नहीं करना। अस एक डेमोक्रेटिक कंट्री च रौह्ने हाँ जी और असें गी अपनी गल रखने का अधिकार है। असें जिथे बुरी गल है उधर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। असें ये गल हाई लैवल भी करनी है और ग्रां च भी करनी है और पहले असें अपने नुमाइंदे नाल गल करनी है जिन्हें कि असें भेजे दा और उनका उन्हें एक दिन बाइट भी दिता और उस टाइम भी गल की दी है। साढ़े MLA ने राजीव सरोटिया जी उन्हें प्रैस के माध्यम तो भी आखे दा अज फिर मिलना अस ये करने कि अगर कोई एक्शन होआ दा है तो इन्हें नहीं डिस्टर्ब करना उनके बड़े कम होंगे। अज उंदे मिलना असें उनकी दिक्खनी है अवेलेबिलिटी कुत्थै उंदे ने गल करनी है फिर वो केस सुजैस्ट कर देन फिर पब्लिक की भी रिक्वेस्ट करनी है कि सारे एक खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुंचा है ना कि हुण साढ़ा उजड़ने वाला टाइम है। अज नहीं बोलना तो कदों बोलना तो फिर अस अपने लिए लिखने कि जिसलै तारीख लिखनी है ना कि उसलै जिसलै बूटे बढ़ोआ दे तो बढ़ाने वाला केड़ा तो जिंदे सामने बढ़ोआ दे तो वह करा दे उहदे च अस कोई भद्दा नहीं लैना चाहते। असें अपना रोल निभाना है असें रोल निभाना है और अस फिर आखना चाहते हैं इधर बोर नहीं होना। ये धरती उन्हें लोगों की धरती है जिन्हें मुल्क की आज़ादी और इस रियासत की बनाने आसे अपनियां कुर्बानियां दित्ती दियां कुर्बानियां दर्जन है। अज्जे भी साड़ियां मावां भैनां न जेह्ड़ी चिट्टी चुन्नी च न उंदे घरें मालकें जां पुत्तरें कोई शराब पी है तो चिट्टा खाइए नहीं कोई विधवा कीती दी घरै आह्लियां उन्हें मुल्खें दे बार्डर संभाले 90 साल दियां बजुर्गें जिंदे घरै आह्ले
ਉਹ ਸਕਰਦੂ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮਾਨनीय PM ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ अस उंदे कोल भी जाके कि इन्ना हरत है वो शहीदियां आस्तै देश भगतियां आस्तै आर्मी आस्तै और वेजिटेशन आस्तै बड़े सक्रिय न। खैर उंदे साढ़े गल नहीं पुज्जा दी है। फिर PMO साहब कन्नै मिलना असें कि साढ़ा एह्दा पक्ष रक्खो, इंडस्ट्रियां लाओ भाई, पर एह्दे भी सानू भी बचाओ ना। बूटे बूटे कट्टना क्या अज दे वक्त की जरूरत है? अज दुनिया च जो कुछ होआ दा है सिर्फ भाषण करने ते एक बूटू लाइए दसना लोकें गी कि ਉਹਦੇ ਨਾਂ पर लाने दा फलाने ना करने जेह्ड़े ने लक्खें लाए दे न साढ़े बजुर्गें लाए दे न, अ'ऊं लाए दे न, इ'नें लाए दे न, बाग बगीचे लाए दे न। यार केह् होई गेदे भुक्ख केह् पेई? एह्दे कन्नै गै चलना चाहिदा। थैंक यू।